नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मध्य प्रदेश मौसम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। तो देखिए, लगातार मध्य प्रदेश के कई भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं, उसके कारण उमस भरी गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। और अब हम बात करेंगे कि 4 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों में कैसा मौसम रहेगा। 4 जून के दिन देखिए, दक्षिणी मध्य प्रदेश की तरफ भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर तमाम भागों में दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच व्यापक रूप से गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। जो मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती हिस्से रहेंगे, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन सभी भागों में अरब सागर की तरफ से भी नमी पहुंचेगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। मान के चलिए, उत्तर मध्य प्रदेश की तरफ से बारिश वाले बादल पूर्व दिशा में बढ़ते हैं तो बारिश की संभावना टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडरा, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी, इन सभी हिस्सों में भी हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश की संभावना दोस्तों 4 जून के दिन नजर आ सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ मौसम साफ है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, खंडवा, खरगोन के आसपास के भागों में शुष्क मौसम रहेगा। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों अब हम 5 जून के मौसम के बारे में। 5 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 5 जून के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि मध्य प्रदेश के कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश की तीव्रता खत्म हो जाएगी, बारिश की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं उन्हीं भागों के बारे में बात करने वाला हूं, जैसे कि दोस्तों उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल तमाम भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा दोस्तों 4 जून के दिन। लेकिन कई भाग ऐसे रहेंगे दोस्तों जहां पर तेज गर्जना के साथ 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, इन सभी भागों में व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की तरफ से भी मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पहुंच रहे हैं। और जो गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास के भाग हैं, इन भागों में भी दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावनाएं 5 जून के दिन नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में एक लगभग चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 20 जून के आसपास बन सकता है, यानी लो प्रेशर सिस्टम। अभी वर्तमान समय में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और कुछ भागों में कम हो रही हैं। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 5 जून के दिन मध्य प्रदेश के हिस्सों में दोस्तों दिन का अधिकतम टेम्परेचर लगभग 37 और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लगातार पूर्वी हवाएं उमस भरी गर्मी के कारण परेशान करेंगी। 6 जून के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, 6 जून के दिन क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहले पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही थी, लेकिन दोस्तों उन नमी वाली हवाओं पर ब्रेक लग चुका है। ब्रेक लगने का मतलब यह है कि बारिश वाले बादल नहीं पहुंचेंगे, तो अनुमान के मुताबिक छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जो दिखाई पड़ेगी उन भागों के बारे में मैं बात करता हूँ। गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडरा, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी सभी भागों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों। तेज बारिश की संभावना कहीं पर भी नजर नहीं आ सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ मैं जानकारी दे दूं, पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ तो दोस्तों लगातार भयंकर गर्मी पड़ने की उम्मीद है, कहीं पर भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ सकती है। अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर के आसपास के भाग, डिंडोरी सहित सभी भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा दोस्तों। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा 20 जून के आसपास, अगर वो उत्तर मध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा
तो मध्य प्रदेश के कई भागों में व्यापक रूप से गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना बन सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की तरफ देख सकते हैं कि दोस्तों 6 जून के दिन बारिश की उम्मीद रहेगी, यानी हल्की बारिश होगी, कहीं पर भी बारिश की तेज उम्मीद नहीं है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर सभी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है दोस्तों 6 जून के दिन। और 8 जून के मौसम के बारे में अब हम बात करेंगे। 8 जून के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है। 8 जून के दिन देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों में बारिश की तीव्रता, बारिश का दायरा सिमट रहा है। ऑल ओवर गंगा का मैदानी जो हिस्सा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी मौसम दोस्तों मुख्य रूप से साफ हो चुका है, कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश के तमाम भागों में दोस्तों 8 जून के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। जो उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, दमोह, कटनी के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है। साथ ही इसी प्रकार का मौसम पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में नजर आएगा। नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल तमाम भागों में मौसम साफ है। छिटपुट बूंदाबांदी वाले जो भाग है उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है दोस्तों। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावनाएं लगभग 7 जून के दिन नजर नहीं आने वाली हैं। और अभी तक मैं अपने सभी भाइयों से सिर्फ बारिश के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 7 जून के दिन मध्य प्रदेश के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो सीधे तौर पर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। नमी की मात्रा होने के कारण मतलब बॉडी से अधिक पसीने आते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ देखिए, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, शाजापुर, भोपाल इन सभी हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। सबसे कम तापमान वाले जो भाग हैं वो बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर के हिस्से हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापक रूप से बारिश होने के कारण टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच सकता है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।